और नर्सिंग चाय वाली रखने का रीज़न ये रहा कि एजुकेशन को छुपाते हैं लोग कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कैसे ये चीज़ कर सकती हूँ। तो उन युवाओं के लिए एक मैं कहना चाहूँगी कि अपने एजुकेशन की वजह से ये नहीं सोचे कि हम एजुकेटेड हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी हो सकता है तो अपना कुछ भी बिज़नेस कर सकते हैं। आखिरकार आपने लास्ट टाइम उनसे कब बात किया था इस मैटर पे? किससे? अपने पति से? अब मेरे पति से मेरा कोई बात नहीं होता, वो तो गंदी गाली देते हैं, उनसे मेरी कोई बात नहीं होती है। आपका जो लाइफ है और आपके पति का जो लाइफ था, वो दोनों का जो एक रास्ता हमसफ़र तय करके आप 2 चले थे, लेकिन वो कैसे खत्म होने के कगार पे आ गया? मैं तो नहीं चाहती थी कभी कि खत्म हो, इसलिए 7 साल तक रही वहाँ पर। बहुत सैक्रिफाइस की कि चलो नहीं, घर को टूटना नहीं है, टूटने नहीं देना है, चलना है आगे। लेकिन वक़्त बीतते चला गया, अत्याचार बढ़ते चली गई। नमस्कार, मैं विकास आप तक न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, इस वक़्त हम हैं पटना में एक ख़ास जगह पर है, माँ काली नरसिंह चाय वाली। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, हो सकता है कि आप लोग बहुत बार आके यहाँ पे चाय भी पिए होंगे। अब माँ काली नरसिंह चाय वाली का जो चाय का टेस्ट है, वो भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन उसी चाय का टेस्ट के होते में इनका खुद का लाइफ का टेस्ट इस वक़्त पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और ये अपना लाइफ में फिर से टेस्ट लाने के लिए अब दर-दर के भटक रही है। क्या है पूरा माजरा और कैसे इनका लाइफ जो है अब एक तरीके से कहा जाए तो दी एंड पर आ चुका है, इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका जो लाइफ है और आपके पति का जो लाइफ था, वो दोनों का जो एक रास्ता हमसफ़र तय करके आप 2 चले थे, लेकिन वो कैसे खत्म होने के कगार पे आ गया? मैं तो नहीं चाहती थी कभी कि खत्म हो, इसलिए 7 साल तक रही वहाँ पर। बहुत सैक्रिफाइस की कि चलो नहीं, घर को टूटना नहीं है, टूटने नहीं देना है, चलना है आगे। लेकिन वक़्त बीतते चला गया, अत्याचार बढ़ते चली गई। फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो लगा कि कुछ दिन अलग रहने के बाद समझदारी आएगी, धोखा खाएँगे तो। लेकिन समझदारी नहीं आई और बिगड़ते ही चले गए। बिगड़ते ही चले गए, फिर पापा ने बहुत मोहलत दी थी कि चलो सुधर जाओ आप, लेकिन बोला मैं नहीं सुधर सकता साफ-साफ शब्दों में। उसके बाद फिर पापा नर्सिंग का कोर्स करवा दिए, सोचे एक बच्ची है। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद अच्छे दिन हम हॉस्पिटल में जॉब किए, ठीक-ठाक ही चल रहा था, ऐसा नहीं है कि चल नहीं पा रहा था, चल रहा था। लेकिन कहता है ना कि कुछ और अच्छा करने के लिए इंसान कुछ आगे का सपना देखता है। वहाँ थे तो किसी और के अंडर में थे, अब मुझे करना था कुछ अपना काम। हमेशा से लगता था कि मेरे को अपना काम करना है, जैसे गायनी खोलना है या कुछ भी इस तरह का मेरे को करना था। तब फिर हम बोले कि चाय का ही स्टॉल पहले डाल देते हैं, क्योंकि कम कैपिटल था मेरे पास। मान आपके पास कैपिटल था, लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया कि नर्सिंग चाय वाली और वो भी कॉलेज के मेन गेट पे रहेंगे तो हमारा जो काम है वो आगे बढ़ जाए? क्योंकि कॉलेज के मेन गेट पे रहने का मेन कारण ये था कि यहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड हैं। अब पढ़े-लिखे का व्यवहार कैसा होता है वो तो सर आप लोग को पता है। तो इसलिए मुझे लगा कि पढ़े-लिखे लोगों के बीच में रहेंगे तो एक अलग ही माहौल बनेगा हमारे साथ, वैसा हुआ भी। सब लोग अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं और नर्सिंग चाय वाली रखने का रीज़न ये रहा कि एजुकेशन को छुपाते हैं लोग कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कैसे ये चीज़ कर सकती हूँ। तो उन युवाओं के लिए एक मैं कहना चाहूँगी कि अपने एजुकेशन की वजह से ये नहीं सोचे कि हम एजुकेटेड हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी हो सकता है तो अपना कुछ भी बिज़नेस कर सकते हैं, जितना भी कैपिटल है उसमें भी। इसलिए हम अपना एजुकेशन को सामने रख दिए। जहाँ तक बात रह गया चाय का, चाय में आपका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये सब मानते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में टेस्ट कब और कैसे खत्म होने का शुरुआत हुआ था? टेस्ट तो लाइफ में 2012 के बाद ही खत्म हो गया था। जब से शादी हुई टेस्ट ही खत्म हो गई। लेकिन 2019 के बाद एक अलग मोड़ आया ज़िंदगी में जब हम अलग हो गए और उसके बाद लगा कि नहीं, अब अलग रहेंगे तो कुछ दिन में सुधार आएगा, लेकिन नहीं, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा ही बिगड़ते चले गए। हद तो तब हो गया जब यूट्यूब पे कमेंट मारने लगे गंदे। सुधार आएगा बोल रहे हैं, मतलब वो किस
टाइप के बिगड़े हुए थे कि आपने उनमें सुधार लाने के लिए उन्हें कुछ दिन अलग किया? ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करके मारपीट करते थे। लेकिन बिहार में तो ड्रिंक बंद है। दिल्ली में रहते थे, फिर भी देखिए हम कभी भी उनके मतलब ये हम कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोले हैं कि वो मतलब गलत थे या नेचर गलत था या कुछ भी, उनके ऊपर लांछन हमने कभी भी नहीं लगाया है और ना मैं लगाऊँगी क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार ही नहीं है। लेकिन वो देखो जब उनको कुछ नहीं समझ में आया तो वो इतने गिर गए कि वो मेरे ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिए। हमने सुना कि वो आपको यूट्यूब पे काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं और काफी गंदे शब्द में आपको यूट्यूब पे वो रिप्लाई देते हैं। तो कैसा रिप्लाई रहता था, और उसको लेके आपने बहुत जगह पर शिकायत भी दर्ज किया, तो मतलब वो क्या लिखते थे यूट्यूब में? देखिए सर ये सब बात तो बोलने लायक बात नहीं है कि वो क्या लिखते थे, यूट्यूब पर लिखे ही हैं, तो अब हम उस चीज़ को कैमरा में कैसे बोलें? लेकिन हाँ, लिख देते थे, क्या करेंगे? उनके अंदर वही संस्कार है। मैं तो उनकी मम्मी लोग से भी बात की, अगर हम भी बोलना शुरू कर दें हाँ, अब हम भी अगर बोलना शुरू कर दें, तो मेरे और उनमें फिर कोई फ़र्क ही नहीं रहेगी। तो उनकी मम्मी बोली, "वो पागल हो गया है, उसको पागल का सर्टिफ़िकेट दिलवा दो।" मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी मम्मी का। उनका भाई भी कह रहा है कि पागल हो गया है। क्या करें? 2-3 दिन का टाइम दीजिए हमको। उनका भाई, उनकी मम्मी लोग सब लोग कह रहे हैं। आपने अपने सास ससुर या अपने देवर से बात करने का कोशिश नहीं किया कि? आ रहे हैं ना कि वो लोग बोले कि वो पागल हो गया है, छोड़ दो उसको। हम बोले कि हम भी अगर बोलना शुरू कर देंगे फिर? तो बोले कि नहीं अभी आप शांत रहिए, इसलिए हम शांत हैं। आपके सास ससुर आपको यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, अपने घर में क्यों नहीं रख रहे हैं? जब पति ही सही नहीं है तो हम उनके घर में रह के क्या करेंगे? हमको उन लोग वो लोग कभी मना नहीं किए हैं कि यहाँ नहीं रह सकते हैं या कुछ। अब बताइए ज़िंदगी जीने के लिए पैसे का होना ज़रूरी होता है और जब इंसान पैसा कमा ही नहीं रहा है, अब जो कमा रहा है वो पी जा रहा है, तो वैसे सबके साथ कैसे ज़िंदगी काटी जा सकती है? चलो मेरी ज़िंदगी किसी तरह कट भी जाती है, एक बेटी है, उसकी लाइफ़ है, उसकी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ है, शादी है, सब कुछ करना है ना, उसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपका जो जिंदगी का सफर था, वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा। जब फर्स्ट बार आपका कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा तो वहां से एक डिसीजन आया था कि आपके पति आपकी जो आपकी बच्ची है उसे देख रेख के लिए हर मंथ 1,000 रुपए देंगे, लेकिन वो भी अब बंद है। तो आपने इसे कैसे चुनौती दे रहे हैं? अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं यहाँ से जाकर जाऊँ 1000 रुपया लेने के लिए और फिर वो भी नहीं आते हैं वहाँ देने के लिए। बस 1 मंथ लिए हैं, उसके बाद हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उसके बाद कितने मंथ से वो पैसा नहीं दे रहे हैं? कभी दिए ही नहीं है, बस 1 मंथ दिए हैं। एक ही मंथ दिया है। तो आगे आप मतलब कोर्ट में किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, डिवोर्स फाइल करेंगे या वो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं? मैं वक़्त के ऊपर छोड़ दी हूँ सब, माँ काली भगवान जो करेंगे वो शायद ठीक ही करेंगे। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? वो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, इसलिए आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, लेकिन आपके साथ आपकी एक बेटी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो जो क्या करना होगा वो हम करेंगे, उसी के लिए तो यहाँ पर हम हैं अभी। उसके लिए करेंगे, जहाँ तक करना होगा हमको हम करेंगे। उसके लिए कहते हैं ना माँ कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए, हम उसी हालात में अभी खड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसको पढ़ाने-लिखाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका सपना आईपीएस बनना है, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, जैसे भी करना होगा। लेकिन अगर आगे चल के आपके पति अगर उसका कस्टडी मांगते हैं बेटी का, तो? अपना खुद का ठिकाना नहीं है, उसका क्या कस्टडी लेंगे? अपना खुद का भी ठिकाना होगा तब ना। अपना खुद का ठिकाना नहीं है, सास-ससुर है, जो भी है, तो वो लोग तो क्या है अब, बेटे से परेशान है, पोती को क्या पालेंगे? वो लोग की लाइफ़लाइन कितना दिन? अब तो आप अपने सास ससुर से या आपकी जो बेटी है वो अपने दादा दादी से इन लोगों से मिलने जाती है? नहीं, मैं कभी नहीं मिलने जाती हम वो खुद डरती है, सबसे डरती है, बोलती है मुझे नहीं जाना है। मैं मना भी नहीं करती हूँ, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन वो खुद डरती है, बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं मिलूँगी। बात भी करने के लिए बोलती हूँ तो नहीं करना चाहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने कोई दबाव नहीं डाला है, ना डालूँगी कभी। आप लोगों ने इंसाफ पाने के लिए महिला विकास मंच तक गए, बीना मांडवी जी से आप लोगों ने मिला। बीना मांडवी जी का क्या आया इस पे रिएक्शन, या क्या आश्वासन दिया आपको कि इस पे हम क्या कार्रवाई करेंगे? बोली कि जहाँ तक हो सकेगा मैं हेल्प करूँगी, वकील का खर्चा दूँगी, ये वो। लेकिन देखिए सबसे बड़ा बात है ना मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोलूँ?
कहीं न कहीं आप अपने पैर पे खड़े हैं। आप अपनी बेटी को जो भी खर्च है और जो भी उसका देख-रेख का पैसा है, वो आपके पास है कि आप अपनी बेटी को देख-रेख कर सकते हैं। मैं पैसा रहे या ना रहे उतनी हिम्मत है कि मैं कमा के कर सकती हूँ। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी के लिए ख़ास करके मैं कर सकती हूँ। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी का जो भविष्य है, वो मैं खुद तय कर सकती हूँ। इसमें मेरे पति का कोई रोल भी अगर ना रहे, तो भी मैं अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य दूँगी। और भी कई चीज़ें इन्होंने कह रहे हैं कि जिस तरीके से शादी होने के बाद इनके पति ने इनका साथ छोड़ा, और जिस तरीके से, लेकिन सास और जो ससुर थे और जो देवर थे, वो उनका साथ देते हैं, कहते हैं कि कुछ दिन बाद सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार आपने लास्ट टाइम उनसे कब बात किया था इस मैटर पे? किससे? अपने पति से? अब मेरे पति से मेरा कोई बात नहीं होता, वो तो गंदी गाली देते हैं, उनसे मेरी कोई बात नहीं होती है। उनसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी जो वो धमकी-वमकी दे रहे थे कॉल करके उठा लेंगे स्टॉल वगैरह, तो इसके लिए कॉल किए थे, तो उसी टाइम में बात हुई थी, तो मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, उठा लीजिए आके, फिर देखेंगे। ये चाय का स्टॉल वगैरह को तोड़ने का बात करे थे? हाँ, 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 उसी वजह से मैं महिला विकास मंच भी गई थी। हुँ। महिला विकास मंच से मैडम लोग यहाँ आए? जी, मैम आई थी। हुँ। तो उसके बाद उनका दोबारा कॉल कभी नहीं आया? नहीं, उसके बाद कॉल नहीं आया है, उसके बाद कॉल नहीं आया है। यूट्यूब पे कमेंट करता है लेकिन कॉल नहीं आया है। बार बार वहाँ महिला विकास मंच की जो मैडम है, वो भी बार बार जिद कर रहे थे कि जिस तरीके से यूट्यूब पर अभद्र भाषा, जो अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे आप कितना चिंतित है, क्योंकि इससे आपका मतलब कैरेक्टर एक तरीके से कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है मार्केट हाँ, खराब तो किया जा रहा है लेकिन मैं उस वजह से चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मुझे तरस उसके ऊपर आ रहा है। क्योंकि पब्लिक उसे गाली दे रही है, लोग उसे गाली दे रहे हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद उनके मम्मी-पापा, उनका भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मतलब वो लोग को गर्व है मेरे ऊपर, मैं गलत नहीं हूँ। ये वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि उनके बेटे की वजह से मैं उस परिवार को छोड़ के हूँ बस। ये उनको खुद पता है, उनके पूरे गाँव में मेरा इज़्ज़त बना हुआ है, मेरे समाज में इज़्ज़त बना है, जिस जगह खड़ी रहती हूँ वहाँ इज़्ज़त बना है। तो मुझे गंदी गाली देके वो खुद को बेइज़्ज़त कर रहा है, कहीं न कहीं आज भी मैं उसकी बीवी हूँ। अगर वो मुझे गाली दे रहा है तो खुद को गाली दे रहा है, इसलिए तरस मुझे उस पर आ रहा है, मुझ पर नहीं। तरस तो उस पर आ रहा है मुझे, कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो। क्या उन्होंने कभी अपने बेटी से आप आपसे तो बात करने का कोई मतलब जिक्र ही नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी बेटी से बात करने का कोशिश किया? हाँ, किया ना, जब पी लेता है तब फिर फ़ोन करता है, कभी पी लेता था तब फ़ोन करता था। मेरी बेटी आवाज़ पकड़ जाती थी, पी के आ गया है, चढ़ा के बात करने आया है। बस ऐसे ही बात होती थी। अभी कहाँ, दिल्ली में रहते हैं, धनबाद में रहते हैं या बिहार में? मुझे नॉलेज नहीं है कि कहाँ है, मुझे नहीं पता। आपकी जो सास सास है, जो देवर है, उनसे आपका कभी बात हुआ हो, तो आपने कभी अपने पति के बारे में जानने का कोशिश किया हो कि कहाँ है? नहीं, मैं बताने का कोशिश की बस कि ऐसी-ऐसी बातें हैं, आगे मैं एक्शन लूँ या आप लोग सँभाल सकती हैं, तो उन्होंने मुझे 3 दिन का टाइम दिया। दिन में जो चैट थे, जो आपको अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया था, वो डिलीट मतलब मरवाने में जो आपकी सास लोग हैं, इन लोग कामयाब हुए हैं या नहीं? अभी तक तो कामयाब नहीं हुई है, अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। अब मैं इतना चैट देखती भी नहीं हूँ, मुझे तो मतलब मीडिया वाले भाइयों से ही पता चलता है कि ऐसे-ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कभी यूट्यूब ना खोल मतलब कमेंट देखने का टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं कमेंट देखूँ, वो तो दूसरों से पता चलता है। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम अपने पैर पे खड़े हैं, हम कमेंट के पीछे नहीं जाते, वो उन अपना बदनामी खुद करवा रहे हैं बोलकर, मेरा अश्लीलता, मेरे पे जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे उनका बेइज्जती हो रहा है, ना कि इनका बेइज्जती हो रहा है। ये अपने पैर पर बिल्कुल खड़े हैं, और ये अपना भविष्य के साथ-साथ अपनी बेटी का भी भविष्य बना रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं विकास सिंह, आप तक न्यूज़।